Hello children, how are you? I hope you are fine and healthy. Children, ग्लोबल एपिडेमिक के कारण हम सब घर में कैद हैं। एक मंथ से ज़्यादा हो चुका है। हम मजबूर हैं घर के अंदर रहने के लिए। हम खेल भी नहीं पा रहे हैं अपने मित्रों के साथ में। तो डोंट वरी, घर पर रहकर ही हम खेलेंगे और अपनी स्टडी भी करेंगे। तो बहुत सारे इंडोर गेम होते हैं, हम अपने फैमिली के साथ खेल सकते हैं। इसके साथ स्टडी भी करेंगे। तो फिर मैं एक बार आपके सामने लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ सरस्वती इंग्लिश रीडर का सेकंड लेसन। तो आए, देखें एंड स्टडी करें, रीडिंग करें मेरे साथ में, मज़े के साथ में। ओके, तो आइए चलते हैं सरस्वती इंग्लिश रीडर क्लास 4th सेकंड चैप्टर। लेसन 2, ए ट्रू बॉय। रीड करें। लॉन्ग एगो देयर वाज ए बॉय। बहुत समय पहले एक लड़का था। ही वाज 10 years old। वह 10 वर्ष का था। हिज फादर हैड डाइड व्हेन ही वाज वेरी यंग। जब वह बहुत छोटा था तभी उसके पिताजी की मृत्यु हो गई। He had his mother were the only members in the family। वह और उसकी माँ परिवार में एकमात्र सदस्य थे। The boy was very obedient to his mother। लड़का अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी था। One day the boy requested his mother to allow him to earn his livelihood। लड़के ने अपनी माँ से अनुरोध किया कि वह उसे अपनी आजीविका, लाइवलीहुड कहते हैं आजीविका या जीवन यापन करना, उसे अपनी आजीविका कमाने की अनुमति दे। एट फर्स्ट द मदर डिड नॉट लाइक द आइडिया। पहले तो माँ को यह विचार पसंद नहीं आया। डिड नॉट लाइक, पसंद नहीं आया क्या? आइडिया। बट लेटर शी अलाउड हिम। लेकिन बाद में उन्होंने उसे अनुमति दे दी। शी गेव हिम 40 गोल्ड कॉइन्स सेज। उसने उसको 40 स्वर्ण मोहरें या सोने के सिक्के दिए। एंड लेट हिम गो टू विद ए ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन। और उसे व्यापारियों के एक समूह के साथ जाने दिया। द बॉय स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी विद द ग्रुप। लड़के ने समूह के साथ अपनी यात्रा शुरू की। वाइल द ग्रुप वाज पासिंग थ्रू ए डेजर्ट। जब समूह एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। कहाँ से गुजर रहा था? एक रेगिस्तान से। ए बैंड ऑफ डेकॉइट्स अटैक्ड ऑन द ग्रुप। एक डाकुओं के समूह ने उनके समूह पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। एंड दे बिगिन टू लूट ट्रेवल्स। और वे यात्रियों को लूटने लगे। वन ऑफ द रोवर्स सो। उनमें से एक डाकू देख रहा था। ए लिटिल बॉय स्टैंडिंग असाइड। एक छोटा लड़का अलग खड़ा हुआ है। ही वेंट टू हिम एंड आस्क। वह उसके पास गया और पूछा, हैव यू एनी मनी? क्या आपके पास कोई पैसा है? द बॉय रिप्लाइड। लड़के ने जवाब दिया, बालक ने जवाब दिया, यस आई हैव 40 गोल्ड कॉइन्स। मेरे पास 40 सोने के सिक्के हैं।
The robber searched for the coins. डाकू ने सिक्कों को ढूंढा, खोजा, बट कुड नॉट फाइंड देम, लेकिन उन्हें ढूंढ नहीं पाया. देन ही टुक हिम टू हिज चीफ. बाद में वह उसको अपने सरदार के पास ले गया, मुखिया के पास ले गया. द रोबर सेड टू हिज चीफ. डाकू ने अपने मुखिया से या सरदार से कहा, द बॉय सेज दैट ही हैज 40 गोल्ड कॉन्स. ले गया और क्या बोला? द बॉय सेज दैट ही हैज 40 गोल्ड कॉन्स. डाकू ने कहा कि वह बताता है कि उसके पास 40 सोने के सिक्के हैं. सो आई सर्च्ड फॉर देम बट आई फाउंड नथिंग. इसलिए मैंने उनको ढूंढा लेकिन कुछ भी नहीं मिला. द चीफ आस्क्ड द बॉय. सरदार ने उससे पूछा, सरदार ने लड़के से पूछा या कहा, क्या कहा? वेयर इज द मनी. पैसा कहाँ है? क्या पूछा? पैसा कहाँ है? द बॉय टोर हिज जैकेट. लड़के ने अपनी जैकेट फाड़ डाली. एंड शो द गोल्ड कॉइन्स. और सिक्कों को दिखाया. एट दिस द चीफ सेड टू बॉय. इस पर सरदार ने लड़के से कहा, वाई हैव यू टोल्ड अस अबाउट द गोल्ड कॉइन्स. आपने हमें सोने के सिक्कों के बारे में क्यों बताया? When he coins were safe. जबकि सिक्के सुरक्षित थे. Boy said. लड़के ने कहा, When I was about to start my trip. जब मैं अपनी यात्रा शुरू करने वाला था तो my mother advised me to speak the truth. तो मेरी माँ ने सत्य बोलने के लिए कहा. So how can I tell a lie? इसलिए मैं झूठ कैसे बोल सकता था? Hear this. The chief was much impressed by the truthfulness of the boy. यह सुनकर सरदार लड़के की सच्चाई से प्रभावित हुआ. He thought being the boy. उसने सोचा एक लड़का होने के नाते he was very obedient to his mother. वह अपनी माँ का बहुत आज्ञाकारी है. But we being adults do not care about truthfulness. लेकिन हम बड़े होने के नाते, यानी वयस्क, अडल्ट्स कहते हैं वयस्क को, बड़े होने के नाते सत्यता की परवाह नहीं करते हैं. Therefore the chief decided at once not to rob others in future. इसलिए सरदार ने भविष्य में दूसरों को नहीं लूटने का डिसीजन लिया, फैसला लिया. He returned all the looted money to the travelers and set them free. उसने यात्रियों के लूटे हुए धन को वापस कर दिया और उन्हें मुक्त कर दिया. Thus the boy saved not only himself
but also the other travelers. उसने इस प्रकार लड़के ने न केवल खुद को बल्कि अन्य यात्रियों को भी बचाया। He also moved the heart of the chief of the dacoits. उसने डकैतों के प्रमुख का दिल को भी हिला दिया परिवर्तित कर दिया। So we should always speak. इसलिए कहा गया है हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। तो चिल्ड्रन, ये रहा आपका लेसन जिसका हमने अर्थ सहित आपको रीड कराया। अब देखते हैं आगे इनकी वर्ड मीनिंग क्या कहती हैं। वोकेबलरी, प्रैक्टिस दीज वर्ड एंड नो देयर मीनिंग्स। इन शब्दों का अभ्यास कीजिए और इनके अर्थ भी जानिए। कौन सी है? ओबीडियंट, लाइवलीहुड, ग्रुप, सच, ट्रूथफुलनेस, इम्प्रेस, टूर, ट्रू, लॉन्ग एगो, मेंबर्स, गोल्ड कॉइन्स, बिजनेसमैन। इनका अगली मीनिंग है स्टार्टेड, जर्नी, वाइल, पासिंग थ्रू डेजर्ट, डेकोइट्स, travels, advised, hearing this, looted, therefore cheap। अब इनके अर्थ देख लेते हैं। ओबीडियंट आज्ञाकारी, लाइवलीहुड रोजी रोटी, ग्रुप दल, सच ढूंढना, ट्रुथफुलनेस सच्चाई, इम्प्रेस प्रभावित होना, टूर फाड़ डाली या फाड़ दी, ट्रू सत्य, लॉन्ग एगो बहुत पहले, मेंबर सदस्य, गोल्ड कॉइन्स सोने के सिक्के, व्यापारी बिजनेसमैन व्यापारी। आओ नेक्स्ट देखते हैं। स्टार्टेड शुरू कर दी, जर्नी यात्रा, वाइल जब, पासिंग गुजर रहे, थ्रू डेजर्ट रेगिस्तान से, डेकोइट्स डाकुओं, ट्रेवलर्स यात्री, एडवाइस सलाह दी, हियरिंग दिस यह सुनकर, लूटेड लूटा हुआ, देयरफॉर इसलिए, चीफ मुखिया या सरदार। ये बच्चों आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है वर्ड मीनिंग, इनके अर्थ भी लिखने। आप लिख लीजिए, मैं वीडियो को कुछ समय के लिए पॉज करता हूँ। तो वॉइस लिख लिया, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन आंसरों की तरफ। आइए देखते हैं प्रश्न उत्तरों को। आंसर दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न है आपका, व्हाट डू यू नो अबाउट द बॉय। आप बालक के बारे में क्या जानते हैं? द बॉय वॉज ट्रू एंड ओबीडियंट, लड़का आज्ञाकारी और सच्चा था। व्हाट डिड द बॉय रिक्वेस्ट हिज मदर, लड़के ने अपनी माँ से क्या प्रार्थना की? द बॉय रिक्वेस्टेड हिज मदर टू अलाउ हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड, लड़के ने अपनी माँ से अनुरोध किया या प्रार्थना की या अनुरोध किया, एक ही बात है, कि वह उसे अपनी जीविका कमाने की अनुमति दे। क्या प्रार्थना की, क्या रिक्वेस्ट की? वह उसे अपनी जीविका कमाने की अनुमति दे। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड हिज मदर गेव हिम, उसकी माँ ने उसे क्या दिया? हिज मदर गेव हिम 40 गोल्ड कॉइन्स, उसकी माँ ने उसे 40 सोने के सिक्के दिए। हु वाज इम्प्रेस्ड बाय द ट्रूथफुलनेस ऑफ द बॉय, लड़के की सच्चाई से कौन प्रभावित हुआ? द चीफ ऑफ डेकोइट्स वाज इम्प्रेस्ड बाय ट्रूथफुलनेस ऑफ द बॉय, डाकुओं
डाकुओं का सरदार लड़के की सच्चाई से प्रभावित हुआ। व्हाट द मोरल ऑफ लेसन, लेसन की मोरल क्या है? वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमको हमेशा सच बोलना चाहिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट, हिज फादर हैड इन हिज चाइल्डहुड, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक क्या होगा? डेड। द बॉय वॉज वेरी टू हिज मदर, इसमें क्या होगा? ओबीडियंट। थर्ड, आई हैव गोल्ड कॉन्स, इसमें क्या होगा? 40, आई हैव 40 गोल्ड कॉन्स। ही रिटर्न ऑल द लूटेड मनी, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स होगा आपका ही रिटर्न ऑल द लूटेड, क्या होगा? लूटेड। नेक्स्ट, राइट यस और नो, आपको यस और नो में आंसर देना है या लिखना है हमको। तो अपनी कॉपी पे लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक को भी बच्चों, और यस और नो को भी लिखेंगे। देखते हैं। पहला, फर्स्ट है, द बॉय स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी विद हिज फादर, लड़के ने या बालक ने अपनी यात्रा अपने पिताजी के साथ शुरू की। तो देखें, नो। सेकंड, द ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन वाज पासिंग थ्रू ए डेजर्ट, व्यापारियों का दल, व्यापारियों का समूह एक रेगिस्तान से गुजर रहा है या गुजर रहा था। तो देखें, यस आएगा नो? यस। माई मदर एडवाइज्ड मी टू स्पीक द ट्रूथ, मेरी माँ ने मुझे सलाह दी सत्य बोलने के लिए, सच बोलने के लिए। देखते हैं क्या है? यस। फोर्थ है आपका एंड लास्ट, ट्रू एंड फॉल्स है, द चीफ लूटेड मनी ऑफ द बॉय, सरदार ने यानी मुखिया ने, डाकुओं के सरदार ने लड़के की जो पैसे थे, लड़के की मनी थी, उसको लूट लिया। तो देखते हैं यस या नो? नो, लूटा नहीं जबकि वापस कर दिया। नेक्स्ट, राइट द अपोजिट ऑफ, निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। तो देखते हैं। ओबीडियंट, डिसओबीडियंट। अर्ली, लेट। ओल्ड, ओल्ड का होगा यंग, क्या होगा? यंग। नेक्स्ट, स्टार्ट, एंड। फाइंड, फाइंड का होगा लॉस। ट्रुथ, और ट्रुथ का होगा फॉल्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। मैच द वर्ड अंडर द टेबल ए, ये जो टेबल में नीचे जो शब्द दिए गए हैं, टू देयर मीनिंग गिविंग द टेबल बिलो, जो नीचे बी टेबल में जो मीनिंग दिए हुए हैं उनके साथ मैच करना है। देखें, अलाव, ए में अलाव, ट्रिप, रॉब, ट्रेवलर, चीप। बी में कॉलम में है हेड, पैसेंजर्स, परमिट, जर्नी, लूट। अब कौन सी मीनिंग किससे मैच करेगी देखते हैं। अलाव को मिलाएंगे परमिट, अलाव होता है अनुमति और परमिट अनुमति। ट्रिप यात्रा होती है और जर्नी भी यात्रा होती है। रॉब, रॉब लूटना होता है और लूट भी लूटना होता है। ट्रेवलर यात्री होता है, पैसेंजर भी यात्री होता है। चीफ मुखिया होता है या सरदार होता है, हेड भी मुखिया या सरदार होता है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एडिंग आईएनजी गिविंग टू गिविंग वर्ब्स, आप दिए हुए वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। देखते हैं। टेल,
टेलिंग, गिव, गिविंग। देखिए जो गिव है इसमें ई आया है। जिस वर्ब में, जिन वर्बों में ई आया हो उसको ई को हटा करके आईएनजी लगाना होता है। तो गिव में से ई हटा दिया और यहाँ ई की जगह पे आईएनजी लगा दिया, तो हो गया गिविंग। नेक्स्ट डाई। देखो इसमें आई है, आई को वाई में बदल देंगे और ई, जैसे मैंने पहले बताया था, शुरू में बता दिया था कि ई को हटाकर आईएनजी लगाते हैं, ई के साथ आईएनजी कभी नहीं लगाते हैं। तो आई को वाई में बदल देंगे और बाद में आईएनजी लगा देंगे। देखिए आई को वाई में बदल दिया, फिर ई को हटा करके आईएनजी हमने लगा दिया। नेक्स्ट टेक। टेक में ई को हटा दिया, आईएनजी लगा दी। मूव, मूव में देखिए ई को हटाया और आईएनजी लगाई। नेक्स्ट स्पीक, स्पीक में सीधा आईएनजी लगाई देंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा रीअरेंज द लेटर टू मेक मीनिंगफुल वर्ड। आप लेटरों को रीअरेंज कीजिए, दोबारा व्यवस्थित कीजिए, दोबारा अच्छी तरह से रखिए और मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण शब्द बना दीजिए। देखते हैं, ये आपका इनकरेक्ट वर्ड है जो गलत लेटर के द्वारा लिखा गया है नीचे, और ये रीअरेंज है। इनको दोबारा रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल वर्ड बनाया गया है। देखते हैं, पहला है चाइल्डहुड, बचपन। अलाउड, अनुमति दी। ट्रिप, यात्रा। ओनली, केवल। और चीफ, मुखिया या सरदार। नेक्स्ट चलते हैं, 7 क्वेश्चन। ये भी 7 क्वेश्चन, ये भी, चलो क्वेश्चन संख्या गलत लग गई है, कोई बात नहीं, ये 8 है। कंप्लीट द वर्ड, आपको वर्ड कंप्लीट करनी है। ये इसमें यू जो रेड कलर का लगा हुआ, रेड कलर में जो लिखे हुए हैं, ये हमने इसमें फिल किया है मीनिंग में। देखिए इसमें TOUGH, इसमें यू भरा है, इसमें डेजर्ट, इसमें डबल ई भरा है, फिल किया है, देखा है आपने, फिल किया है। ट्रेवलर, इस मीनिंग में फिल किया है, ए और ई और एल के बाद ई, जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट इम्प्रेस्ड, इसमें MRS, ये फिलअप किया है हमने। ये कॉइन्स, O और I, जो रेड कलर में दिखाई दे रहे हैं लेटर, ये हमने फिलअप किया है। तो बच्चों इसको भी अपनी कॉपी पे लिख लो। थैंक यू। इसी के साथ हमारा लेसन कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपके सामने प्रेजेंट होंगे कोई नया ग्रामर का चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए आप काम करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए